वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेटिव स्पॉट। आज हम करेंगे एक एग्जांपल बेस्ड ऑन फंडामेंटल सॉल्यूशन। जो हमने कल इसकी डेफिनेशन की थी पेल्स इक्वेशन और फंडामेंटल सॉल्यूशन, उसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। गाइज, अगर आपको इस इक्वेशन का, ये कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, पेल्स इक्वेशन, और इसका फंडामेंटल सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो इसके दो रिमार्क आपको वो याद रखने होंगे। और रिमार्क्स क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमें रिमार्क को समझना होगा और उसके बाद ही हम इस सम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। रिमार्क में क्या है कि एन जो होगा, मैं आपको समझाऊंगी एक बार। एन लिखते हैं, एन क्या होगा, लेंथ ऑफ पीरियड of continued fraction of expansion of अंडर रूट डी की जो कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन आएगी, उसकी जो लेंथ होगी उसको हम डिनोट करेंगे एन से। ओके, तो जो इसका एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर का इज इक्वल्स टू 1 का जो सोल्यूशन, फंडामेंटल सोल्यूशन होगा, अगर हमारे पास n की वैल्यू क्या है, इवन है, इफ n इज इवन, तो उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे हम, p n माइनस 1 और q n माइनस 1 होगा। अगर यही n की वैल्यू हमारे पास क्या हुई, ओड हुई, अगर n की वैल्यू क्या हुई, ओड हुई, तो इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड होगा, p 2n माइनस 1 और q 2n माइनस 1, ये सोल्यूशन होगा। ठीक है गाइज, आपको ये याद रखना है कि अगर n की वैल्यू हमारे पास इवन है, किस इक्वेशन, पेल्स इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इसमें अगर हम जो अंडर रूट डी की कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन निकालेंगे, उसमें अगर n की वैल्यू हमारे पास इवन आ गई, तो उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड होगा, p n माइनस 1 q n माइनस 1। अगर ओड आ गई तो p 2n माइनस 1 और q 2n माइनस 1 होगा। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ डी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में माइनस 1 आ गया, तो जब इसका अगर n इज इवन है तो इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। याद रखना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 1 है। अगर यहाँ पे माइनस 1 आ गया और n की वैल्यू इवन आ गई, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगर हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई, ओड आ गई, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, p n माइनस 1 q n माइनस 1। ये आपको दो रिमार्क हैं, दो इक्वेशन, इनको याद रखना है कि अगर n की वैल्यू इवन है तो p n माइनस 1 q n माइनस 1, n की वैल्यू ओड है तो p 2n माइनस 1 q 2n माइनस 1। अगर इज इक्वल्स टू में आपके पास माइनस 1 आ रहा है, तो n की अगर इवन वैल्यू तो कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, अगर ओड है तो p n माइनस 1 और q n माइनस 1 सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जिससे आपको ये रिमार्क दोनों क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। आइए देखते हैं। अब हमें इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इसका हमें फंडामेंटल सोल्यूशन फाइंड करना है। अब ये इक्वेशन फंडामेंटल सोल्यूशन किसका फाइंड होता था, पेल्स इक्वेशन का। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये पेल्स इक्वेशन है। यस, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ डी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये फॉर्म होती है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, माइनस है, 1 है, इधर डी की वैल्यू क्या है, 7, और हमें पता है कि डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए, और 7 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। मीन्स तो हमने इक्वेशन गिवन की है, वो इक्वेशन क्या है, एक परफेक्ट पेल्स इक्वेशन है हमारे पास, राइट। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, पेल्स इक्वेशन को। वो कैसे करेंगे, आपको मैंने एक इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन का एग्जाम्पल करवाया था। यहाँ पे जो d है इज इक्वल्स टू 7, राइट। तो इसको कैसे लिखना है, अंडर रूट डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट डी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7। इस अंडर रूट 7 की हमें क्या फाइंड करनी है, इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन फाइंड करनी है। इसका मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था मेरी पिछली वीडियो में, देखना। इसका अंडर रूट 7 का हम, और कोई भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि इसकी इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैं आपको सीधा करवाऊंगी कि इसकी इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन क्या आ जाएगी। आपको करके दिखाना है कि इसकी इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होगी। इसके लिए आपको मेरे पिछले सेशन की वीडियो देख लेना कि इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन कैसे फाइंड होती है।
और जो इसकी इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन आ जाएगी वो क्या आएगी 2 1 1 1 4 इस पे बार, ये आएगी हमारे पास इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। अब हमें आपको रिमार्क याद होगा, हमें एक एन चाहिए था इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन की जो लेंथ होगी वो होगा, मींस यहाँ पे जो एन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो यहाँ पे रिपीट हो रही है जितनी 1 2 3 4 4 वैल्यूज रिपीट हो रही है, तो एन क्या होगा, लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन का। तो एन की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 4 होगी। यहाँ पे एन की वैल्यू पता लग गई। अब अगर एन की वैल्यू पता लग गई, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 1, तो इसका सोल्यूशन एन, इफ एन इज इवन देन द सोल्यूशन इज पी एन माइनस 1 और क्यू एन माइनस 1। दैट मीन्स इसका सोल्यूशन क्या आ गया एन माइनस 1, 4 माइनस 1 3, P3 और Q3, इसका यही सोल्यूशन आ गया। और मैंने आपको P3 और Q3 केथ कन्वर्जेंट में इसका टेबल बनाना भी सिखाया था कि P3 और Q3 का टेबल कैसे बनाते हैं केथ कन्वर्जेंट का, पिछली वीडियो में। उसका आज हम टेबल बनाएंगे P3 और Q3 का। वहां से जो P3 और Q3 की वैल्यू आएगी वो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। टेबल बनाते हैं P3 और Q3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए। K 0 1 2 3, यहाँ 3 तक की चलेगा क्योंकि हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है 3 की। यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू आती है, ए के, पी के और क्यू के, यही वैल्यू आती है। और आपको याद होगा मैंने पी के और ए के की वैल्यूज भी आपको लिखवाई थी कि पी के और ए के की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, पी के सॉरी क्यू के की वैल्यू, राइट। और ए की वैल्यू कहाँ से देखते होते हैं हम, यहाँ से, राइट। ए नॉट की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, ये क्या होगा ए नॉट, A1 A2 A3 A4, यहां तक वैल्यूज आएंगी हमारे पास। A नॉट यही वैल्यू लेंगे तो A नॉट की वैल्यू 2 1 1 1, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 1 1। अब हम फाइंड करते हैं पीके की वैल्यू। तो पीके की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है, ए के पी, इसमें से एक माइनस प्लस, फिर जो आई उसमें से एक माइनस, पी के माइनस 2। सिमिलरली क्यू के की क्यू के माइनस 1 प्लस क्यू के माइनस 2, ये वैल्यूज होती हैं। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पी नोट की। पी नोट की वैल्यू कौन सी होती है, जो हमारे पास ए नोट की वैल्यू होती है, दैट इज 2। P1 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, P1 की वैल्यू क्या होती है, ए नॉट A1 प्लस 1। क्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 1। अब इसमें पीके की वैल्यू, P1 की वैल्यू निकालनी है, P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब मैं सीधा पुट कर रही हूँ वैल्यूज, आपको निकालनी सिखाई हुई है, आप सीधा पुट निकाल के दिखाओगे सारी वैल्यूज। 2 3, ये वैल्यूज आ गई। अब हमें वैल्यूज किसकी चाहिए, P3 बाय Q3 की, मतलब P3 और Q3 की वैल्यू चाहिए हमें। तो P3 और Q3 की वैल्यू कितनी है, P ऑफ 3, P3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8, Q3 की वैल्यू कितनी आ गई 3। मीन्स जो 8 और 3 है वो क्या आ गया, एक फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इस सोल्यूशन, इस इक्वेशन का क्या आ गया हमारे पास, एक फंडामेंटल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है गाइस, अगर ये, अब हम देखते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 1 है हमारे पास, जो हमने रिमार्क सेकंड किया है उसके बेस पे देखते हैं। अगर हमारे पास यही एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 है, तो यहाँ पे देखो अंडर रूट डी विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7, और यहाँ पे जो एन की वैल्यू थी कितनी आई थी 4, एन क्या है इवन, और इवन के लिए कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे हमने क्या ला दिया -1, और रिमार्क सेकंड के अकॉर्डिंग अगर एन की वैल्यू इवन है तो इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, तो अगर हमारे पास मान लो कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 73 वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और अंडर रूट 73 हम फाइंड करेंगे इनफाइनाइट कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे जो एन की वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी होती है, जो कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन फाइंड करोगे तो एन की वैल्यू आएगी 7। एन की वैल्यू कितनी आएगी 7, क्योंकि इसका होता है 8 1 1 5 5 1 1 16,
पे बार होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7, और 7 के लिए हमें पता है ये क्या है ओड, तो इसका कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सोल्यूशन क्या होगा Pn-1 और Qn-1, मतलब P6 और Q6। जैसे मैंने पीछे फॉर्म करवाया वैसे इसमें P6 और Q6 हमें क्या फाइंड करना है। ये था हमारा फाइंड द फंडामेंटल सोल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म पेल्स इक्वेशन, जो कि अगर हमारे पास पेल्स इक्वेशन है तो उसका फंडामेंटल सोल्यूशन हमें कैसे फाइंड करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगे इस क्वेश्चन में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज उसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। इंफॉर्मेटिव स्पॉट।